नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज की ये आपकी 14th क्लास रहने वाली है। इससे पहले आपको 13 क्लास ऑलरेडी करवाई जा चुकी है। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। रिवीजन की दृष्टि से आपके लिए ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगामी जो भी आपके एग्जाम होंगे, सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो, या कोई भी अन्य एग्जाम आप देने जा रहे हैं उत्तराखंड का, तो देखिए उत्तराखंड की परीक्षा वाली से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिवीजन आप करके जाएंगे तो आपका जो उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये इसी पर्पज से ये सीरीज चलाई गई है। तो बिना देरी करे हम लोग आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1767 में हुई थी। ठीक है। जनरली इसका काम क्या होता है? जितने भी आपके सर्वेक्षण होते हैं, भू सर्वेक्षण होते हैं, मानचित्र बनाना, इसका जनरली यही काम होता है। इसको देखिए देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था? 1942 में इसको स्थानांतरित किया गया था। तो देहरादून कब स्थानांतरित किया था? 1942 में इसको स्थानांतरित किया था। स्थापना कब हुई? 1767 में हुई। मुख्यालय कहाँ है आपका? देहरादून में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लबासना भी बोला जाता है, तो मसूरी देहरादून में स्थित। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए, जो यूपीएससी से जो भी अ, छात्र सेलेक्ट होके आते हैं तो उनका जो फाउंडेशन कोर्स होता है यहीं पे होता है। बाकी उस फाउंडेशन कोर्स के बाद जो आईएएस होते हैं वो यहीं जो लवासना मसूरी में आगे की ट्रेनिंग यहीं पे करते हैं। बाकी आईपीएस आईएफएस जो होते हैं वो अपने अलग अलग सेंटर्स में चले जाते हैं। ठीक है। तो कहाँ है इसका मुख्यालय? मसूरी में है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी, यहाँ पे देखिए, जो उत्तराखंड के जितने भी पीसीएस से जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनका जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ होता है? उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी में ही होता है। कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। इसका नाम क्या है? आरएस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप पीसीएस में सेलेक्ट होते तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी कहाँ होगी? नैनीताल में होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राजकीय वैधशाला 1955 स्थित है। तो राजकीय वैधशाला 1955 कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है राजकीय वैधशाला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, तो विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर आपका किस जनपद में? नैनीताल जनपद में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, देहरादून का वाडिया संस्थान, आपको पता होगा देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट है आपका। तो वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? ये पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट आपका भू विज्ञान से संबंधित है। ठीक है। इसको भू विज्ञान वाडिया संस्थान भी बोला जाता है। तो भू विज्ञान से संबंधित है आपका वाडिया इंस्टीट्यूट या फिर वाडिया संस्थान। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है आपका। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, CBRI। ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका जो मुख्यालय है या फिर इसका जो संस्थान है कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो कहाँ है आपका? रुड़की, हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर डी। CBRI का मुख्यालय कहाँ है आपका? रुड़की में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून जनपद में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? यूकेपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 2001 में किया गया था, राज्य के बनने के एक साल बाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? जो आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थान कहाँ है आपका? देहरादून जनपद में है।
आईएमए की स्थापना की गई, तो आईएमए की स्थापना कहाँ है आपका, सॉरी आईआईएम है, मैंने गलत पढ़ दिया, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है आपका, काशीपुर उधम सिंह नगर में। राजकीय डिजाइन केंद्र, राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है, तो राजकीय डिजाइन केंद्र आपका काशीपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो हिमालयन म्यूजियम आपका ऋषिकेश में बिल्कुल ठीक है, हिमालयन संग्रहालय आपका उत्तरकाशी में बिल्कुल ठीक है, लोक संस्कृत संग्रहालय भीमताल में बिल्कुल ठीक है, मौलाराम संग्रहालय आपका टिहरी में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम उरेडा की, इसको उरेडा भी बोला जाता, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है, तो कहाँ की गई है, ये की गई है आपकी पिथौरागढ़ में, ठीक है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की। अगला अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है, तो ये आपका जनपद देहरादून में स्थित है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आईटीबीटी, आईटीबीटी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई है, तो आईटीबीटी की स्थापना आपकी कहाँ की गई है, हल्द्वानी में की गई है, हल्द्वानी नैनीताल में आईटीबीटी, ठीक है। अभी हाल ही में राज्य के किस जिले में हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, तो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है, टिहरी जनपद में की गई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कृषि शोध संस्थान, रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है, तो कहाँ की गई है, अल्मोड़ा जनपद में की गई है, रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान, तो कृषि रक्षा कृषि रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में। निम्न में से कौन देहरादून में नहीं है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया तो देहरादून में है, बिल्कुल ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आपका बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका देहरादून नहीं, भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी आपका देहरादून में, बट ये आपका इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर देहरादून में नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जिसको एरीज भी कहा जाता है, तो एरीज की स्थापना की गई है, तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज कहाँ स्थित है, तो ये आपका नैनीताल जनपद में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये आपका नैनीताल जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की, तो उत्तरकाशी में की गई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है, तो कहाँ की जा रही है, ये आपकी टिहरी जनपद में की जा रही है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, तो नरेंद्र नगर में की गई राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना। तो यहाँ देखिए, जो भी सब इंस्पेक्टर अगर आपने फॉर्म भर रखा है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में ही होगी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जा रही है, तो फुटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है, देहरादून में की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान जिसको सीमैप भी कहा जाता है, सीमैप क्या है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान है, की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है सीमैप की स्थापना, पंतनगर में की गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है, टरार अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका नैनीताल जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है, देहरादून जनपद में आपका आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है, तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है आपका अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन नंबर डी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का है, मसूरी में है, जो ऊपर डिस्कस किया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट है आपका, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एपी नवानी थे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, वाडिया हिमालयन भूविज्ञानिक संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट जो ऊपर डिस्कस किया था, कहाँ स्थित है? तो जनपद देहरादून में है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेदमी कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेदमी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है आपका? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में ही है, ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेदमी। ठीक है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है आपका? अंजनी सेन जो आपका टिहरी गढ़वाल में है। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की अगर हम बात करें तो कहाँ है आपका? अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? ये आपसे पूछा है। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय रक्षा अकेदमी भी देहरादून में। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी डील जो है, जिसको बोला गया डील, तो इस ये भी आपका देहरादून में। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपके कहाँ है? देहरादून में है। सुदूर संवेदी संस्थान भी है, भारतीय रक्षा अकेदमी भी है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और डील का ऑफिस भी यही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जनपद में? तो उत्तराखंड में देखिए केवल एक ही एनआईटी है, जिसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते हैं। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। पौड़ी में सुमाड़ी एक जगह है, वहां पे आपका एनआईटी है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ स्थित है? तो काशीपुर उधम सिंह नगर में आईआईएम। एकमात्र आईआईएम है आपका उत्तराखंड में, जो आपका काशीपुर में। लोक संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंपॉर्टेंट है, लोक संस्कृत संग्रहालय आपका कहाँ है? खुटानी में है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, खुटानी अल्मोड़ा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद है। उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोपेश्वर चमोली में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स भी बोला जाता है। ठीक है, एम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो उत्तराखंड में केवल एकमात्र एम्स है, कहाँ है आपका? ऋषिकेश में है। ठीक है, अब देखिए हाल ही में एम्स का एक सैटेलाइट केंद्र भी बन रहा है। ठीक है, सैटेलाइट केंद्र बन रहा है, ये आपका कहाँ बन रहा है? ये आपका किच्छा उधम सिंह नगर में बन रहा है। ठीक है, तो ये आप ये भी याद रखिए कि ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सैटेलाइट केंद्र एम्स का कहाँ बन रहा है? किच्छा उधम सिंह नगर में बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कहाँ है आपका? कालागढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कालागढ़ में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की अगर हम बात करें तो कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। फेडरिक स्मेटा द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फेडरिक फेडरिक द्वारा स्थित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में देखिए तितलियों का जो संग्रहालय है वो आपका भीमताल नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर बी। तो तितलियों के संग्रहालय की अगर हम बात करें तो कहाँ है आपका? भीमताल में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुक्तेश्वर नैनीताल में जो है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला कहाँ है आपका? नैनीताल मुक्तेश्वर में है। इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड को जाता है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड को जाता है बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला का श्रेय। ठीक है, की स्थापना का श्रेय। अगला क्वेश्चन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इम्पोर्टेंट है, स्थापना आप इसकी जरूर रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, तो 1965 आपने ये सन याद रखना है। कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो आपको बताया था 1767 में हुई थी। कहाँ हुई थी आपकी? बंगाल में हुई थी। अब इसका मुख्यालय जो है देहरादून स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था देहरादून स्थानांतरित? ये किया गया था 1942 में। तो ये आपको सन याद रखना है, 1942 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय बंगाल से, जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी। तो 1942 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सिंचाई अनुसंधान संस्थान की बात करें तो उत्तराखंड में ये आपका कहाँ है? ये आपका रुड़की हरिद्वार में है सिंचाई अनुसंधान संस्थान। तो आपने याद रखना है, रुड़की हरिद्वार में है सिंचाई अनुसंधान संस्थान। तो देखिए, ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के परीक्षा वाणी के MCQ को हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज किया। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए, इस वाले चैप्टर से, जिसमें ये संस्थान वाला होता है, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग एग्जाम, हमने पढ़ा तो होता है, हमें पता भी होता है, बट हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको करंट अफेयर्स की बहुत क्लासेस प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। करंट अफेयर्स की आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, साथ में उत्तराखंड जीके और आपका क्या बोलते हैं, रीजनिंग की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जो भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपको सब करवाई जाएंगी। तो आप चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, ताकि इसका लाभ आप उठा सकें। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।